आदत मां पूरी की आप थोड़ो सिंधी में ॻाल्हाए पोइ उर्दू में ॻाल्हाईंदा। ई मां शुरूआत कंदमि वाक़ा त मां बि ॾाढा थी कयां पर मां चवंदी आहियां ॿुधणु कमु वॾो छॾियो पर मुंहिंजा वॾो छॾे के आहिनि थोरा ॻोढ़ा गूंगा थोरा न पर घणा मां बि माण्हू तूं बि माण्हू मां बि माण्हू तूं बि माण्हू मिटी पंहिंजी साॻी आहे मूं वटि तो लाइ मान वॾो आहे मूं वटि तो लाइ मान वॾो आहे मज़हब खां इंसान वॾो आहे। पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे इनवाइट किया क्योंकि लाड़काना से ताल्लुक़ रखने के हिसाब से उस जो इंसिडेंट हुआ था उसकी आई विटनेस भी हूँ, इफेक्टिव भी हूँ, मरने मारने पे भी खड़े हैं लोग, इस वाइन को मारना भी है लेकिन अभी तक खड़ी हूँ, किसी ने अभी तक मारा भी नहीं है। एक चीज हमारे डॉक्टर साहब ने अभी कही कि कुछ दिन पहले वाकई पंचायतें यहाँ पर आई थी। हमारी अनफॉर्चून ये है कि हम लोग बटे हुए हैं, हमें कोई और क्या मारेगा, हम तो खुद अपने आप को मारने पे तुले हुए हैं, कहीं पंचायतों के नाम पे, कहीं पार्टियों के नाम पे, कहीं फिक्र के नाम पे, कहीं ख्याल के नाम पे, इतने बटे हुए हैं। कोई है जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए स्टेटमेंट देता है, कोई पार्टी में जगह बनाने के लिए स्टेटमेंट देता है, एक पगली है जो लाड़काना में बैठ के कहती है कि ये फलां बंदा इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है और उसको दूसरे दिन धमकियां मिलती हैं कि तू क्यों बोल रही है ये सच। हाँ, एक आदत सी है हमारी भी कि ये सच बोलते आ रहे हैं। आजकल मैंने एक नई बात कहना शुरू की है कि मेरे मुर्शिद ने मुझे मना किया है कि सच मत बोलो लेकिन फिर भी बोलती हूँ। बात है कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, एक लफ्ज जो है वो है सिंधी, एक लफ्ज जो है सिंध, क्योंकि पहले हम पाकिस्तानी हैं, सिंधी हैं, फिर हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। ये चीजें नहीं रहेंगी तो हमारी आइडेंटिफिकेशन भी तो कोई नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बंटवारे हमारे जहनों के अपने पैदा किए हुए हैं। हम वाकई आए थे और मैं वाहिद पंजाब में सब कॉन्टिनेंट में पहली मुखियाणी हूँ जो हमेशा कंडेम करती रहती है। मुझे भी हजम नहीं कर रहे लेकिन मैं कंडेम करती रहती हूँ कि हम क्यों चलें, घर भी हमारा चले और हम उनके पास जाएं कि हमसे जो है ताज़ियत करें, दो अल्फाज जो है दुख के हमारे साथ शेयर करें। लेकिन आज एक चीज मैं आपके सामने क्लियर भी जरूर करूंगी कि इसमें सीएम की कोई भी गलती नहीं थी, ना ही उन्होंने कहा था कि आप लोग इधर आए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो अपनी जगह बनाने के लिए, ये सारा एक ड्रामा था, वो भी हमारा भाई है, अब सबकी अकल फहम अपनी है, उसने इकट्ठा किया सबको। मैंने अपनी पंचायत जब बुलाई तो वहां पर सबने इस चीज पे इत्तेफाक किया कि हम क्यों चले, वो लोग यहाँ पर आए। लेकिन उस बंदे के कहने पे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, सारे लोग गाड़ियां निकाल के हम आए हैं, पूरा दिन ख्वार होके 8-9 घंटे की जर्नी करके, और यहाँ पर आके हमें पता चला कि सीएम को पता ही नहीं है। तो ये गलती उन लोगों की नहीं थी, ये गलती हमारे ऑर्गेनाइजर्स की थी। लेकिन फाइनली ये हुआ कि वो लोग वहां पर आएंगे और उसमें हमारे कुछ एमपी साहबान, उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, उन्होंने भी हमारी इस चीज की तारीफ की कि क्यों हम जाएं, वो क्यों नहीं आए हमारे यहाँ। तो ये चीज बिल्कुल हुई है और मैं डॉक्टर साहब को ये क्लियर करने के लिए मैंने ये बात की थी क्योंकि वो भी वहां पर मौजूद थे, मैं भी थी। अब मैं आती हूँ कि ये इंसिडेंट हो क्यों रहे हैं। देखिए, एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे यहाँ आजकल। जो ये मंदिर चल रहे हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो या इमाम बारगाह हो, वर्शिप प्लेसेस
ये सिंध वो धरती है जहां से सूफीज्म ने जन्म लिया। सिंध में इसीलिए तो बहुत से मस्तबा फिक्र के लोग आपस में इसीलिए रह रहे हैं कि हम लोगों ने एक दूसरे को ओन किया है, तभी सिंध में इस तरह हम लोग रह रहे हैं। ये सूफियों की धरती है, ये शाह सच्चर सामी की धरती है, इसीलिए तो हम लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। अब आते हैं कि धर्मशाला क्यों जली। बिलासपुर इलाके में आती हूँ, एज एडवोकेट में इसकी भी तशरीह करूंगी कि एक बंदा था जिसने कुछ भी नहीं किया। हम वो लोग हैं जो रमजान में मस्जिद में रोटी भी भेजते हैं। मुहर्रम के 10 दिन हमारे घरों में मैं खुद न्याज बांटती हूँ 10 तारीख को, सबको पता है। हम तो सबका एहतराम करने वाले हैं। और जिस लड़के को इन्वॉल्व किया हुआ था वो लड़का संगीत ड्रग एडिक्ट भी है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इंटरनल स्टोरी और भी तकलीफ दे है जो मैं इस फोरम पे आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक बंदे ने, एक शेख साहबान ने इस चीज को हाईलाइट किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे लाड़काना में जो इंसिडेंट हुआ उसमें मैं सिंधी में कहती हूँ कि हमारे इक़्तिदार धनी जो है वहां पर जो संभाले हुए हैं उनके यार दोस्त भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने लोगों को मजहब के नाम पे निकाला था, उसके हम विटनेस हैं, लेकिन सच नहीं बोल सकता कोई कि जाओ एक बनिए में कुरान शरीफ को खुदा न खास्ता उसकी बेहरमती की है, निकलो इन बनियों को जलाओ। और उन लोगों को हमारे ही लोग जो उस पार्टी में हैं उसको साई साई करके मिलते हैं। जब वो हमारे यहाँ आए धर्मशाला में तो मैं अपनी आदत से मजबूर थी। वो जब बंदा आया तो मेरा दिल, मेरा खून खोल रहा था और मुझे यूं हाथ जोड़ के कहने लगा कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है और नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूं। तो मैंने भी हस्बे आदत उसे ये कहा, मिठाई घोट का एक शेर कि नमाज रोजा पिण चङो कम पर वो को बियो फहम जैसा पसजे पिणीअ खे। तो आप जाएं नमाज पढ़ें, लेकिन एक ऐसा फहम है जिससे अल्लाह को और उसकी जो डायरेक्ट डायलिंग हो जाती है वो आप लोग करो। एक तरफ रात को मंदिर जलाते हो, अभी जाके आप नमाज पढ़ते हो। मुझसे खफा है अभी तक, लोकल वहां की इंतजामिया खफा है अभी तक। मैंने अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया कि झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा, सच बोलूंगी तो और मंदिर जलेंगे, सच बोलूंगी तो और लोग मरेंगे, इसीलिए मैं नहीं बोल सकती। बाकी ये है कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब के पास में गई थी, उनको सारी हकीकतें बताई थी। हम गवर्नमेंट को तो ब्लेम करते हैं, हमारी आपस में कितना इत्तेफाक है। हर पार्टी अपने पार्टी का जो अन्नदाता है उसको सपोर्ट करने में लगी हुई है। कम्युनिटी को क्या तकलीफें हैं, वो कहता है कि वो नहीं आया, हमने ये काम किया, हमारा नाम नहीं लिया गया। अरे भाई, आप जब काम करोगे तो नाम भी आ जाएगा। काम करने वाले को नाम की जरूरत नहीं होती है, इश्तिहारों की जरूरत नहीं होती है, आपका काम बोलता है। मैं शुक्रगुजार हूं उस रात को जिस तरह मैं रो भी रही थी, मेरे घर को जलाने आए थे, मेरे मंदिर जल रहे थे, सब लोगों ने मेरे साथ जितनी हेल्प की उसमें पीएमएल नून का नाम मैं जरूर लूंगी, एमक्यूएम का जरूर लूंगी जिसने पहले इनिशिएटिव लिया, रवि का नाम भी जरूर लूंगी क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए थी। मैंने पार्टियों को नहीं देखा, मैंने लोगों को देखा और उस दिन मैंने यही कहा कि भाई जिसको भी मानते हो, शहीद रानी को मानते हो उसके वास्ते हमारी मदद करो, नवाज शरीफ को मानते हो उसके वास्ते हमारी मदद करो, जिसको भी मानते हो आप लोग हमारी मदद करो। हमने जिस तरह इस इश्यू को डिफ्यूज किया है, वो कहते हैं कि मैं जानूं मेरा खुदा जाने। अभी वो चीजें खत्म ही नहीं हुई थी कि मदई जी का इश्यू हुआ। एक बंदा बोलता है तो अंडर प्रेशर होता है। आज उसका मुखिया, कल उसका स्टेटमेंट आ गया कि ये वो जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब शहीद हुए हैं वो दिए की लॉ से जले। अरे भाई, गुरु ग्रंथ साहब जो है वहां पर हमने कभी दिया जलाया ही नहीं है।
और पर्टिकुलरली वो जगहें कैसे जल सकती हैं? दिए को पता था क्या कि यहाँ पर गीता साहब रखी हुई है, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, मैंने वहां जलाना है। उसकी जो संगासन छोटे होते हैं जहां पर रखते हैं वो भी नहीं चल रहा। मैं मुखी साहब से पूछ रही हूँ, मुखी साहब ये क्या है? उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। करती था या तो सुबह जो दियो कदे में मंदिर में न बायो पर होते आहे भी न दियो सुबह जो बारबो भी ना है जोत जोत जी जगह ही अलग है ना, मॉर्निंग में बदतो ही ना है ना, पर जोत की जगह भी अलग शाम जो बारी ना हाँ। वो उनकी आई तो डीएसपी लेकिन जगह न जो भी मुखी जो भी हुए पहली जगह स्टेटमेंट हुई मुखी जी की हुई सुंदर सा मुझे गाल थी हुई पर उन्होंने डीएसपी लेकिन ये है प्रेशर लोकल, जैसे मुझ पे था एसएसपी का, डीआईजी का, वहां के एमएनएस का, एमपीएस का, और आते ही जब धर्मशाला में एंटर हुए तो आते ही उन्होंने फतवा सादिर कर दी, भाई धो लो इसे। मैंने कहा भाई ये शहीद रानी का खून थोड़ी है कि धो लो इसे, हमारे दिल जले हैं, हमारी 200 साल पुरानी हमारी भगवानों की मूर्तियां शहीद हुई हैं, आप कह रहे हैं इसे धो लो। एक चीज है एकता जो हम में नहीं है, हम बटे हुए हैं। मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूं क्योंकि जब से मैं चेयरपर्सन हुई हम लोगों में एकता करनी है। जब भी कोई इश्यू हो रहा है आप ये जात पात नस्ल को नहीं ना देखें, हिंदू मुसलमान को हमने नहीं देखना है, हमने उस जाति को पॉइंट आउट करना है कि दिए से जली है या मेरी जो धर्मशाला जली है उसमें कौन इन्वॉल्व थे। मेरी कमेटी के मेंबर्स जाके गलत स्टेटमेंट देके आ गए क्योंकि वहां के एमएनए ने उनको कहा कि भाई इसको डिफ्यूज करो, जिसे मैं अपने लिए लड़ रही थी। मैं तो सबके लिए लड़ने वाली हूं। अब हम लोगों में इत्तेफाक करना है। रहा सवाल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इस्लाम की दावतें हमने पता नहीं कितनी कबूल भी कर ली हैं, अब तो मुझे सारे कलमे भी याद हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बस हमने इंसान बनना है, हकीकतों को हकीकत की नजर से देखना है, हिंदू मुसलमान बन के नहीं देखना है, शिया सुन्नी बन के नहीं देखना है। मेरे पड़ोस में एक शेख बच्ची जिसको मैंने अपने हाथों से पाला है, एक दिन मेरी बेटी के पास आ गई, मैं उससे पूछ रही हूँ फिर कैसे आई हो, तो कहने लगी मैं सोरठ को जो है दावत इस्लाम देने आई हूं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कबूल कर ली, अब बताओ कौन सी मुसलमान बनूं मैं। हमने काउंसलिंग करनी है अपनी औलाद की, बच्चों की। आप मटेरियल तो देखें, पंजाब के एक शहर में एक गेम होती है, आओ हिंदू हिंदू खेलें। मैं परेशान हो गई कि ये हिंदू हिंदू क्या है। वो ऐसे है कि भागना है, अगर हाथ लग गया तो वो अछूत हो गया, वो उसको बिठा दो, वो हिंदू हो गया। क्या है? पहली से लेके आप 5th तक देखें, उसमें जो मटेरियल पढ़ाया जाता है 33 मार्क्स दी जाएंगी अगर आप इस्लामियात पढ़ोगे तो। अब क्या करें हम? कभी कभी बच्चे लालच में आगे कहते हैं कि हमने पढ़ना है, इसमें क्या है, और हम पढ़ते भी हैं, इसमें हमें कोई भी ऐप महसूस नहीं होता, नॉलेज है। लेकिन ये चीज जो लालच देके करवाई जाती है कि अगर नॉन मुस्लिम ये करेगा, पढ़ेगा इस्लामियात, तो उसको 33 मार्क्स दी जाएंगी। हम किसको शिकवा करेंगे? अभी शुक्र है कि हमारे पार्लियामेंट में नॉन मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, नहीं तो हमारे यहां कोई फौज में नहीं जा सकता था, नेवी में नहीं जा सकता, कोई पायलट नहीं बन सकता था कि कहीं वो जहाज लेके दिल्ली ना चला जाए। अगर हम बात करते हैं तो एकदम से हमारे ऊपर आ जाता है कि ये डार्क एजेंट है। जिस मुल्क में हर वक्त तलवार लटकती हो, जहां सलमान तासीर जैसा बंदा जो है महफूज नहीं रह सकता, गिलानी का बेटा गुम है, जहां पर रात के अंधेरे में लोग गुम हो जाते हैं,
एजेंसियां इतनी स्ट्रांग हैं, बलूचिस्तान में जाके देखें, अकबर भुट्टी जैसा लीडर, उसका अभी तक पता नहीं चला। शहीद बेनजीर भुट्टो का अभी तक पता नहीं चल सका, 5 साल वो लोग बैठे रहे। वहां हम लोग बात करें तो क्या करें? रहा सवाल, हमारे बैठे हुए हैं एमएनएस एमपीएस, हमेशा मुझसे खफा होते हैं कि ये बोलती है। मैं जरूर बोलूंगी कि भाई आप लोग जो आए हो, आप लोग कहते हो कि हम आपके वोट से नहीं आए। अभी हमारे एमएनए ने हमें ये ताना दिया था लाड़काना में कि भाई आपने हमें वोट नहीं दिया। अरे भाई किससे बात कर रहे हो तुम? कैसे नहीं दिया? अगर आपकी पार्टी के एमपीए को या एमएनए को हम वोट ना देते तो तुम्हारी रिजर्व सीट निकलती कहां से? तुम्हारी पार्टी क्या आसमान से लेके आती? तुम पढ़ो उनका, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम जो जल रहे हैं, हमारे बच्चे जो इस वक्त कड़ी धूप में खड़े हैं, उनका कौन तदारुक करेगा? आप अपने लीडरों से बनाए रखो। हमने क्या कसूर किया है भाई? हमने कौन सा पाप किया है कि आपके एमएनएस एमपीएस को भी हम वोट दें और आपकी सीट भी वहां से निकले, और जब आप सीटों पे बैठे तो बस राम नाम जपना, पराया माल अपना। हम लोग कहां जाएं? अब तक हिंदू ला नहीं बन सका, सिंपल चीज है। और आज तक मेरे ख्याल में हमारे जो पार्लियामेंट में इतने लोग आ गए हैं, एक चीज भी वो करने पे बैठे हैं तो हो सकती है, अभी तक वो नहीं हुआ है। क्या नजर नहीं आ रहा उनको? क्या यहां पर 1962 और 64 का अभी तक चल रहा है? कभी आपने कॉल की? आप एमपीएस हो, एमएनएस हो, आपने कभी कॉल की किसी एडवोकेट को भाई बैठो, सक्सेशन का क्या प्रोसीजर है, गार्जियनशिप का क्या प्रोसीजर है, मैरिज का क्या प्रोसीजर है? बस ये याद है कि शादी का सर्टिफिकेट देना है ताकि जो बंदा बाहर जा रहा है तो उसको तकलीफ ना हो। वो तो भाई मैं भी इशू करती हूँ एज ए चेयरपर्सन, वो मेरा भी एक्सेप्टेबल है। फ्री ऑफ कास्ट की हम सेवा करते हैं। आपने कौन से तीर मार लिए अगर बैठ गए तो? आपने कौन सी अमेंडमेंट की उसमें? इश्यूज होते हैं, भाषण होते हैं, इश्यूज होते हैं, सब जमा हो जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में आते हैं हम लोग, वहां से गाड़ियां निकाल के, बच्चों को छोड़ के, अच्छे अच्छे होटलों में हमें रखते भी हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इन होटलों को जब मकसद की बात ही नहीं होगी, जब हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व ही नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आपका खाना खाने तो थोड़ी हम आ रहे हैं यहाँ पीसी में या रीजन प्लाजा में या किसी और में। भाई खुदा को मानो। अब प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है, काउंसलिंग करने की जरूरत है। मुझसे किसी ने पूछा कि इस चीज को हम कैसे चेंज करें? मैंने कहा जहनों को चेंज करना है। आज से 20 साल पीछे चले जाएं, हमें तो पता नहीं था हिंदू और मुसलमान। मेरे घर में हमारे पड़ोस की बेटी थी, उसकी शादी हुई है, मेरी अम्मी और अबू ने करवाई है। मैं इनकार कर रही थी अपनी शादी से, तो मेरा पड़ोसी वो मुस्लिम है, वो मुझे कह रहा है अगर इनकार किया तेरा गला काट दूंगा। ये होती थी आपस में। आजकल वो रवादारी कहां है? हमने अपने बच्चों को वो चीजें दी ही नहीं है, नफरत दी है कि ये मजहब आला है, ये मजहब खराब है। कोई मजहब खराब नहीं होता है। आप पढ़ें उसे, आप क्रिश्चियनिटी को पढ़ें तो वही चीज है। शराब खराब है तो खराब है, जुआ हराम है तो हराम है, ज़ना खराब है तो खराब है, झूठ बोलना खराब है तो खराब है, कंस्पायरेसी करना खराब है तो खराब है। हर मजहब ने इसे कंडेम किया है। तो क्या है? हम लोगों ने निकलना है, हम लोगों ने ये अलम उठाना है। हम जो लीडरान अपने आप को कहते हैं, ये डिप्लोमेसी को छोड़ना है हमें। आप भले बच्चों को राजी करें, लेकिन ये जो सच है ये भी बच्चों को देना है, खास तौर पे एजुकेशन में। वो जो नफरत वाला जो मटीरियल है वो निकालना है।
क्यों नहीं? पहले शाह बिटाई के जो है बेतों से शुरू होती थी हमारी, आजकल वो भी निकलता जा रहा है। हेमू कालानी हीरो नहीं था, वागुल हीरो नहीं थी हमारी। क्या सिंध में हीरो ने जन्म लेना बंद कर दिया? उन हीरो की हिस्ट्री हम नहीं सुनाते। वो चीज डाली हुई है निसाब में जो नफरत आमेज है, जो बच्चों को डाइवर्ट करती है, जो बच्चों के जहन खराब करती है। सो मैं आपसे, मेरे ख्याल में मैंने काफी टाइम ले लिया, शहनाज को भी देख रही हूँ। एक चीज और भी बताऊं आपको चलते चलते, जब शहनाज ने लाड़काना में प्रोग्राम किया था तो वहां पर एक मौलाना ने आके ये कहा था कि आप जब इस्लाम की तरफ आएंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। तो मैंने उसे ये कहा कि भाई ये जन्नत भी तेरी, यहाँ भी सब तेरा। हम तो अब हजरत अबू बिन आदम वाली थ्योरी पे चलने वाले लोग हैं। हमें दोज़ख भी मिलेगा तो वहां पर ज्यादा लोग होंगे, वहां पर तो आपके यहाँ ये सारे मौलवी बैठे होंगे, मैं जाके वहां क्या करूंगी? तो अच्छा मुझे जन्नत में ही रहना है, मैंने नहीं जाना है वहां। सो थैंक यू कि आपने सुना मुझे। मैं भी कोई चीज गलत मैंने कही हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं बोलने से रहती नहीं हूँ। थैंक यू।